गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स में चैप्टर 3 में मानव नेत्र वायुमंडलीय बर्तन वर्ण विक्षेपण में आज का टॉपिक है वायुमंडलीय बर्तन। इसके पहले हमने मानव नेत्र, उसमें दोष, उसका कारण, निवारण से संबंधित बातों पर चर्चा की गई थी। आज है वायुमंडलीय बर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब है कि वायुमंडल में होने वाला अपवर्तन, अर्थात जब पूरे वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी से लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है, इसमें गर्म और ठंडी हवाओं की धाराओं जैसी प्रवाहित होती रहती है। और इसमें जब किसी प्रकाशिक स्रोत से कोई किरणें आती है तो इसमें हम क्या होता है कि उस प्रकाशिक स्रोत का भिन्न भिन्न धाराओं में अलग अलग अपवर्तन, ठंडी धाराओं में अपवर्तन, फिर गर्म धाराओं में अपवर्तन, इस प्रक्रिया को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे जब हवा पृथ्वी के संपर्क में आती है, गर्म होती है, गर्म होने के बाद यह हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, फिर ठंडी हवाएं पृथ्वी के संपर्क में आती है। तो इस प्रकार से पूरे वायुमंडल में हवाओं का हलचल होते रहता है। और किसी प्रकाशिक स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती है तो उसके गर्म हवाओं में आना, तो यहाँ पर जो है निर्वात से गर्म हवाओं में आना, तो प्रकाश का अपवर्तन यहाँ होता है, प्रकाश अपवर्तित हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद ठंडी हवाएं में प्रवेश करना, फिर यहाँ और इसका अपवर्तन होता है। इस प्रकार से वह प्रकाशिक स्रोत से आने वाली जो किरणें हैं वह किरणें विचलित होती रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके उदाहरण के लिए हमने लिखा है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना यानी तारे हमसे काफी दूर हैं और यह प्रकाश स्रोत या प्रकाशिक स्रोत एक बिंदु स्रोत के रूप में माना जाता है। यानी सूर्य से काफी दूर होने के कारण, सूर्य से भी काफी दूर है, जिससे आने वाला प्रकाश एक बिंदु स्रोत के रूप में निकलता है। जब यह निर्वात से चलकर वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका अपवर्तन, निर्वात से वायु में आने के बाद अपवर्तन होता है। तो गर्म हवाओं में जब आता है, गर्म और ठंडी हवाओं में गर्म हवाओं का घनत्व कम होता है, जबकि ठंडी हवाओं का घनत्व ज्यादा होता है। यानी गर्म हवाओं की अपेक्षा ठंडी हवाएं ज्यादा सघन होती है। इसमें ठंडी हवाओं में प्रकाश की किरण अधिक विचलित हो जाती है, यानी अभिलंब की ओर ज्यादा मुड़ जाती है, जबकि गर्म हवाओं में निर्वात की अपेक्षा भी यह विचलित होती है, लेकिन ठंडी हवाओं की अपेक्षा कम विचलित होती है। तो किसी प्रकाशिक स्रोत पर से आने वाली प्रकाश की किरण, अगर हम यहाँ खड़ा हैं तो यहाँ से आने वाली सीधी किरणें हम तक आ रही है, परंतु निर्वात के बाद जब गर्म हवाओं में आती है तो यह किरणें विचलित हो जाती हैं। फिर इसका विचलन, फिर इसके बाद ठंडी हवाओं में जाने के बाद फिर इसका भी विचलन, और ऐसे कर करके यहाँ पर आना। तो कभी कभी ये जो धाराएं, हवा की धाराएं प्रवाहित होती रहती है, बढ़ती रहती है, तो कभी यह दिखती है और कभी यह हमारे आंखों से ओझल हो जाती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय। हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारे लिए जहां हम खड़ा होते हैं वहां पर एक क्षैतिज हजारों किलोमीटर तक क्षैतिजतः दिखता है, और हमारी आंखें प्रायः समांतर यानी क्षैतिज रूप से देखने में सक्षम है। तब जब यहाँ पर हम हैं और पृथ्वी का वायुमंडल यहाँ तक घिरा हुआ है, तो वायुमंडल के बाद जब प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें आती है, निर्वात से चलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर इस किरणों का विचलन होता है, यानी अपवर्तन होता है।
अपवर्तित किरणें यहाँ पर अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और हमें दिखाई देने लगती है। जब सूर्य हमारे क्षैतिज यानी सामने से कुछ नीचे ही होता है, उसी समय से हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, यानी सूर्योदय हो जाता है। यह लगभग 4 मिनट का क्षैतिज में आने से लगभग 4 मिनट पहले से ही दिखाई देने लगता है। और यही काम शाम को भी जब हम क्षैतिज पर होता है तो क्षैतिज से लगभग 3 से 4 मिनट बाद नीचे जाने के बाद सूर्यास्त के बाद भी हवा प्रकाश की किरणें वायुमंडल में आने से पहले विचलित होती है और वह हमें दिखाई देते रहती है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त यानी वास्तव में क्षैतिज के आने से 4 मिनट पहले दिखाई देने लगती है और सूर्यास्त के समय 4 मिनट बाद तक दिखाई देते रहती है। ये दोनों ही तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय दोनों ही वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण हैं।